बच्ची की रजामंदी के बगैर तो उसकी निकाह और शादी का हुक्म ही नहीं है। और तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मेरी बेटी है, जैसे मैं अपनी बेटी से उसकी रजामंदी चाहूंगा तुमसे भी पूछूंगा। क्या बात है, बताओ आखिर मसला क्या है? अब मुझे तुम्हारे मामले में किसी ना किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना, तो फिर शानी क्यों नहीं, घर का बच्चा है। देखो बेटा, ये जो कुछ भी हुआ ना बस उसे भूल जाओ। शानी से तुम्हारी शादी हो जाएगी ना बेटा, तो तुम इसी घर में मेरी नजरों के सामने रहोगी। जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद शानी का रिश्ता आना बहुत बड़ी नेमत है बेटा। सांस का धागा जैसे टूट रहा है, हो हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है। सांस का धागा जैसे टूट रहा है, बांधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला। ये क्या हरकत की है तुमने अली से? तुमने जाके रिंग वापस कर दी। अफनान मुझे बता रहा था कि तुम एंगेजमेंट तोड़कर आई हो। बिल्कुल ठीक कह रहा था वो, और ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये क्या हरकत है? तुम लोग बच्चे हो जो छोटी छोटी बातों पर हर वक्त लड़ते रहते हो, और लड़ाई में एंगेजमेंट कौन तोड़ता है? मामा, मैंने कोई लड़ाई शुरू नहीं की, अफनान ने शुरू की थी लड़ाई। उसको कोई तमीज ही नहीं है बात करने की। मेरे आते ही मुझ पर चिल्लाना शुरू हो गया। मुलाजमा थोड़ी हूं मैं उसकी। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मुलाजमों के सामने खड़े होकर मेरा तमाशा बना रहे। मैं नहीं शादी करूंगी ऐसे इंसान के साथ। जो कुछ भी था, तुम्हें एंगेजमेंट नहीं तोड़नी चाहिए थी। मैं यहाँ पर तुम्हारी और अफनान की शादी की तैयारियां कर रही हूँ और तुम जाके एंगेजमेंट तोड़कर आ गई। तुम्हें अगर कोई शिकायत थी अफनान से तो तुम मुझसे बात करती। बेवकूफ लड़की। करनी नहीं है शादी मुझे उससे। क्या तुम सच कह रही हो? रमशा बीबी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कल रात अफनान साहब और अलीजी बीबी की बहुत लड़ाई हुई है। रशीदा बता रही थी अलीजी बीबी ने मंगनी तोड़ दी है और अंगूठी भी वापस कर दी। अफनान साहब बहुत गुस्से में हैं। बड़ी बेगम साहिबा और बड़े साहब बेचारे बहुत परेशान हैं। देखिए अब क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। भाईजान, मैंने अलीजी से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहिए। ताकि वो और लड़े, और बात जो घर में है वो पहले मोहल्लेदारों तक पहुंचे और फिर रिश्तेदारों तक पहुंचे। जो कुछ मुलाजमों ने आज देखा वो कल को रिश्तेदार देखे। ये चाह रही है तुम? मतलब मामले की नजाकत का कोई एहसास ही नहीं है इन्हें। भाईजान, इस वक्त सिर्फ अलीजे को समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अफनान को भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तो जानते हैं नौजवान नस्ल को, उन्होंने आज तक कभी अपनी गलती मानी है? अफशीन, अलीजे को अगर अफनान से कोई मसला था तो उसे मुझसे या तुमसे बात करनी चाहिए थी। इस तरह खुद इस सिलसिले को तोड़ना, यानी बच्चे इतने बड़े हो गए कि जब दिल चाहेगा रिश्ता तोड़ेंगे, जब दिल चाहेगा जोड़ लेंगे। यानी बड़ों की बात की कोई अहमियत ही नहीं है इनकी नजर में। भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने बहुत डांटा है अलीजे को। मुझे आप थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बात करती हूँ उससे, क्योंकि अभी तो वो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। शाबाश। जब वो तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है तो वो समझेगी क्या? तमाशा बनाया हुआ बच्चों ने इन रिश्तों को। हद हो गई।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप वालेकुम अस्सलाम। डैड आप इस वक्त तक जाग अफनान, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ मैं कि तुम लेट आ रहे हो घर। अब ये मत कहना कि ऑफिस में काम का बहुत लोड है। मेरी बात हुई है चौकीदार से भी और सिक्योरिटी ऑफिसर से। दफ्तर खाली और बंद होने के बाद भी तुम कई घंटे वहां बैठे रहते हो बिला वजह। अलीजे से बात हुई है तुम्हारी? उससे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है डैड। वो ना ही कुछ सुनने के लिए तैयार है और ना ही कुछ समझने के लिए। शब खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डैड आपने बुलाया मुझे? हाँ अफनान, मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता था तुमसे। डैड वो अहमद साहब के साथ ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। अगर आप कहें तो रात में तसल्ली से बात कर लेंगे। बैठो बैठो यहाँ, आराम से। देखो, मैं बच्ची रमशा के बारे में बहुत परेशान हूँ। मैं सोच रहा था उसके बारे में, और देखो उसकी जिंदगी में मेरा मतलब उसके बेसहारा होने की वजह मैं हूं। मैंने उस बच्ची को देखा है, वो इतने दिन यहाँ रही है, वो बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव है वो। डैड ये थी आपकी जरूरी बात। सॉरी मैं मीटिंग के लिए लेट। अफनान, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। देखो, मैंने बहुत सोचा है कल रात रमशा के बारे में, और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, कुछ ऐसा जिससे मेरे दिल को इत्मीनान मिल सके, मैं मुतमईन हो सकूं। सो तुम रमशा से शादी कर लो। जस्ट बिकॉज अलीज़ा ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, तो इसका क्या मतलब है मैं किसी भी अरे गहरे लड़की से शादी कर लूंगा? नहीं डैड, नहीं। आप सोच भी रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप जानते क्या है उस लड़की के बारे में? कौन है वो, किस खानदान से आई है, वो सच बोल रही है या झूठ? कुछ भी नहीं। और आप अपने इकलौते बेटे को कह रहे हैं कि वो उस लड़की से शादी कर ले। आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं ना डैड, तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए या उसे कोई रहने के लिए मुनासिब जगह दे दीजिए, लेकिन शादी के बारे में भूल जाइए प्लीज। देखो अफनान, तुम ठीक कह रहे हो कि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन देखो बेटा, वो जितने दिन भी यहाँ रही है, मैंने उसमें कोई बुराई, कोई ऐब नहीं। अरे आपने अगर उसमें कोई ऐब बुराई नहीं देखी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप बुराई से पाक है। आप जानते नहीं हैं उसे। तुम क्या उसे पहले से जानते हो? बोलो। नहीं डैड, मैं उसे नहीं जानता और
जानना चाहता भी नहीं, वो मेरे लायक नहीं। मैं बस आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इस बात का ख्याल अपने दिल से निकाल दें तो बेहतर है। मैं उससे किसी सूरत शादी नहीं करूंगा। मैं अलीज़े से बात करता हूँ, उसको समझाऊंगा, उसे मनाऊंगा, और अगर वो ना भी मानी तब भी मैं रमशा से शादी नहीं करूंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आई एम सॉरी डैड। मैं जानता हूं आपको बुरा लग रहा होगा। मैंने हमेशा आपकी बात मानी, लेकिन इस बार मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। अल्लाह हाफिज। आपके दोस्त की उस हरकत की वजह से मेरी कितनी बदनामी। मेरा बाप ये बात नहीं झेल सका, नहीं बर्दाश्त कर सका। वो सदमा मेरे बाप को खा गया। मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब आपके सामने अफ्ताब। आपसे मोहब्बत में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। और आपने क्या खोया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अफनान। क्या हो गया तुम्हें? किस टोन में बात कर रहे हो मुझसे? मैं तुमसे जिस लहजे में भी बात कर रहा हूँ, तुम मेरे एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जब मैंने मना किया था तो सलमान की बर्थडे पे क्यों गई थी? क्या तुमने एक ही रट लगा के रखी हुई है? मना किया था, चली गई तो क्या हो गया? क्या करूं अब मैं? और मुझे अभी बता दो, शादी के बाद भी तुमने यही करना है? हाँ, यही करना है मुझे, यही करूंगा मैं। और तुम्हें माननी होगी मेरी बात। तुम जो कर सकती हो कर लो। हाँ तो ठीक है, तुम्हें बीवी नहीं बल्कि गुलाम चाहिए, और मैं गुलाम नहीं बन सकती। अंगूठी रखो अपने पास। देखो, मैं बच्ची रमशा के बारे में बहुत परेशान हूँ। मैं सोच रहा था उसके बारे में, और देखो उसकी जिंदगी में मेरा मतलब उसके बेसहारा होने की वजह मैं हूं। मैंने उस बच्ची को देखा है, वो इतने दिन यहाँ रही है, बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव है वो। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, कुछ ऐसा जिससे मेरे दिल को इत्मीनान मिल सके, मैं मुतमईन हो सकूं। सो तुम रमशा से शादी करो। सर, अहमद साहब आ गए हैं। सर, आप कहीं जा रहे हैं? मैं अहमद साहब को क्या बोलूं मीटिंग के लिए? उनसे कहिए कि मीटिंग रीस्केड्यूल होगी। कब होगी ये मैं खुद बता दूंगा। ओके।
यहाँ क्यों आए हो अफनान? तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। चलो गाड़ी में बैठो, बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं काम करने आती हूँ। तुम घर जाओ। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं भी यहीं खड़ा रहूंगा और तुम्हें अंदर जाने भी नहीं दूंगा। कर लो अपना काम। अफनान प्लीज यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो। सीन मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ अलीज़ा, सीन आप क्रिएट कर रही हैं। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, आप चाह रही हैं मैं सीन क्रिएट करूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम। बैठो गाड़ी में। सॉरी अलीज़ा। इट्स ओके। लेकिन अफनान आजकल तुम बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करने लगे, क्या हो गया तुम्हें? क्या बताऊं तुम्हें, ऐसा लग रहा है मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है। मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मैं करना चाहता भी नहीं था, लेकिन पता है आजकल मैं जो नहीं करना चाहता ना, मुझसे वही हो जाता है। चलो मैं तो तुम्हारी कजन हूँ, इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन तुम रमशा पर क्यों चिल्ला रहे थे? मुझे तो लगता है जैसे तुम्हारी उससे कोई पुरानी दुश्मनी हो। रमशा कहाँ से आ गई हम दोनों के बीच में? छोड़ो ना इस बात को, अब खत्म कर दो बात को। और हाँ, तुम्हें भी ना ये रिंग यूं अचानक से उतार के मेरे हाथ में नहीं रख देनी चाहिए थी। इतनी सी बात के ऊपर ऐसा कोई करता है भला? हाँ तो तुम भी तो मेरे पे चिल्ला रहे थे मुलाजमों के सामने, उसका क्या? अच्छा कह रहा हूँ ना, सॉरी। मेरे पर कोई एहसान कर रहे हो तुम सॉरी कहकर? नहीं, एहसान नहीं कर रहा, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा चलो ना, अब ये अंगूठी पहन लो या फिर अपने हाथों से पहना दो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद पहन। कह रहा हूँ ना, बदतमीजी मैंने की थी, ये अलग बात है कि बाद में तुमने भी की थी, लेकिन जब तक अपने हाथों से इसे वापस नहीं पहनाऊंगा दिल को सुकून नहीं आएगा। अलीज़ा, ये कुछ कपड़े आए हैं तुम्हारी शादी के लिए, देख लो, इसमें 2-3 चीजें हैं, अब जो तुम्हें पसंद आए वो पहन लेना। मामा ये कितना अच्छा लग रहा है ना। तुम पहनोगी तो और भी अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने सुबह से चाय नहीं पी है, मैं जरा जा रही हूँ। सुने, वो रमशा को भेज दें, बहुत भारी है ना, उसके साथ देख लूंगा। अच्छा ठीक ठीक। कितना भारी है ये। रमशा अंदर आओ, ये देखो मेरी शादी के लिए कुछ ऑप्शंस आए हैं। अलीज़ा ये क्या कर रही हो? तो तुम्हारा दुपट्टा रख ये कर देख रही हूँ, इधर आओ। देख रही हूँ कि कैसा लगेगा जब मैं पहनूंगी जोड़ा। अच्छा लग रहा है ना? अलीज़ा वो लेकिन कलर थोड़ा डार्क नहीं है? मैं कह रही थी कि अरे ये लाइट को भी अभी जाना था। सुनो तुम यहीं रहो, मैं बस जनरेटर ऑन करवा के आ रही हूँ, यहीं रहना। ये निकाह नहीं हो सकता। मगर क्यों? धोखा और फरेब के लिए हम ही लोग मिले थे आपको। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं। अरे दिखने में तो आप लोग बहुत खानदानी और सीधे साधे लोग लग रहे हैं, और हरकतें ऐसी हैं। आपकी ये भागी हुई लड़की के लिए आपको मेरा ही बेटा मिला था। शमशा, तुम जानती हो बेटा, मेरे दिल में ना एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैं सोचती थी कि
पता नहीं मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी दुल्हन बने देखूंगी या नहीं। या कभी ऐसा होगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा घर बस जाए। वो मेरे लायक नहीं। मैं बस आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इस बात का ख्याल अपने दिल से निकाल दें तो बेहतर है। मैं उससे किसी सूरत शादी नहीं करूंगा। मैं अलीज़े से बात करता हूं, उसको समझाऊंगा, उसे मनाऊंगा, और अगर वो ना भी मानी तब भी मैं रमशा से शादी नहीं करूंगा। अलीज़े, अलीज़े, खूबसूरत लम्हा है ना ये। जी चाह रहा है ये लम्हा हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। जानती हो, तुम्हारी ये गहरी सांसें मेरी जीने की वजह है। काश ये लम्हे जिंदगी से कभी भी ना जाए। ऐसे खूबसूरत लम्हे हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे। यार ये क्या कर दिया? तुम कब आया? मैं अभी आया हूँ। और वो कहाँ गई? वो कौन? रमशा। रमशा तो यहाँ नहीं थी जब मैं आया था। अच्छा छोड़ो उसको। तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है ये दुपट्टा? अभी डिजाइनर ने कुछ ऑप्शंस भेजे हैं तो मैं बस वही देख रही थी। कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ बहुत अच्छा है। कलर बहुत डार्क लग रहा है, जरा मेरे सर पर रखा दिखाओ। ये लो। हाँ बहुत भारी है अफनान। क्या हुआ, सब खैरियत है? कितना खूबसूरत लम्हा है ना ये। जी चाह रहा है ये लम्हा हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। जानती हो,
तुम्हारी ये गहरी सांसें मेरी जीने की वजह है। काश काश ये लम्हे जिंदगी से कभी भी ना जाए। ऐसे खूबसूरत लम्हे हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? जरूरत कैसे हुई लीजे का दुपट्टा पहनने की? मैंने नहीं पहना था, लीजी ने मुझे खुद पहनाया। उसने तुम्हें पहनाया और तुमने बहुत आराम से पहन लिया। तब क्या हुआ था जब मैं तुम्हें अलीजे समझ के तुमसे बात कर रहा था? तब क्यों नहीं बोली तुम? सच तो यह है कि तुम्हारी चाहत है कि तुम अलीजे की जगह ले लो मेरी जिंदगी में। आखिर मुझे नाजायज तरीके से आपको हासिल करना होता ना अफ्ताब, तो ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी और के हक पे डाका डालूं। अरे तुम उसके हक पर क्यों डाका डालोगी? उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और मैंने कब वादा किया तुमसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा? कभी ये तक कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? किस वजह से मेरे पीछे पड़ी हुई हो तुम? असल बात यह है कि तुम जलती हो मुझसे, मेरी खुशियों से। तुम मुझे खुशी नहीं देखना चाहती हो अलीजे के साथ, और तुम्हें तकलीफ हो रही है कि मैं कैसे अलीजे को अपना रहा हूं। मुझ पे इल्जाम ना लगाएं अफ्ताब। अगर ये इल्जाम नहीं है तो फिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों आई हो यहाँ पे? चली जाओ ना यहाँ से। लेकिन सच ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और यही मोहब्बत तुम्हारी मजबूरी बना हुआ है, इसलिए तुम यहां से नहीं जा रही। हाँ, जब इंसान मोहब्बत करता है ना तो पाने की चाहत भी रखता है। और मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि मैं आज भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। जैसे आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालना आपके बस में नहीं है ना, इसी तरह मेरे दिल से आपके लिए मोहब्बत निकालना मेरे बस में नहीं है अफनान। करती हूँ मैं आज भी आपसे मोहब्बत। साया वे साया वे साया वे साया वे, क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला। दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है गैरों ने अपनों ने करके बेकरार भी, हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई। देखो अफनान की तो शादी हो रही है, शादी के बाद वो तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएगा, फिर क्या करोगी? अकेली बैठी बोर होती रहोगी। इसलिए कह रहा हूं मुझसे दोस्ती कर लो। ये ठहरो तो सही। हटो मेरे रास्ते से।
मैं करीब आने की बातें कर रहा हूँ, मेरा मतलब हमारे दिल करीब आ जाएंगे ना अगर हमारी दोस्ती होगी तो। तुम मुझे हटा रही हो, ये कुछ देखो हमशा, मेरा यकीन करो, स्नान से ज्यादा इश्क कराऊंगा तुम्हें। घर में इतनी रौनक लगी हुई है, मायों की रस्म चल रही है और आप यहाँ अकेली बैठी हुई हैं। रस्में अभी तक चल रही है? हाँ, रस्में अभी तक चल रही है, इतनी रौनक लगी हुई है। चलें, चलकर देखें मेरे साथ। नहीं, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा आने का। रमशा बीबी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी शक्ल उतरी उतरी लग रही है। नहीं, मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपकी आंखों से लग रहा है जैसे कि आप बहुत रोई हो। तुम डॉक्टर हो? नहीं ना? तो फिर क्यों इतने सवाल पे सवाल कर रही हो? और तुम आई क्यों? वो मुझे बड़े साहब ने भेजा है आपको बुलाने के लिए, पर आप जाने के लिए राजी ही नहीं है। अब उनको जाके क्या बोलूं? उनसे कह दो कि वो मैं आती हूँ थोड़ी देर में खुद ही। जी अच्छा। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। बांधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ मेरी मोहब्बत का रंग मेरी उम्मीद से बहुत बढ़कर आया तुम्हारे चेहरे पे। उस रंग की गवाही मेरे हाथों में लगी मेहंदी से। देखो, हमारी मोहब्बत का रंग कितना अच्छा रचा है। वैसे अफनान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। कैसे ना होती भाई, मोहब्बत ही बहुत की है मैंने तुमसे। मोहब्बत तो मैंने भी तुमसे बहुत की है। अच्छा, हाँ, साबित करो। क्या कर रहे हो? अच्छा ये देखो, तुम्हारा नाम भी लिखवाया मैंने। अरे हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथों में मेरा नाम तो शुरू से ही लिखा है। ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे हनीमून पे? झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुन के देखा, अश्कों में
प्यार से मिला